हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मोनोपोली मार्केट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको डीपली तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आपको इसको देखने को मिलेंगे, एक ना एक क्वेश्चन तो मिलेंगे। तो आखिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल मतलब होता है एक सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना। इट मीन सिंपल वर्ड में समझो, सिंपल वर्ड में समझो। जैसा कि आपको पता है कि आप शॉपिंग मॉल जाते हो, आपको शॉपिंग मॉल में आप सुना हुआ है बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। तो क्या आपको यहाँ पे एक के साथ एक फ्री दी जाती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है इसे समझो। बाय वन गेट वन फ्री, इसका मतलब समझो कि ये दो प्रोडक्ट है, एक सेम प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्या होती है, जो आपको बाय वन गेट वन फ्री किसमें दिए जाते हैं? सेम प्रोडक्ट। आप जब सेम प्रोडक्ट खरीदोगे तब आपको एक के साथ एक फ्री दिया जाता है, ऐसा आपको कहा जाता है। बट एक्चुअली में आप दोनों की कॉस्ट, आप दोनों के लिए पे करते हो। मान लीजिए कि दो प्रोडक्ट है, दोनों की जो प्राइस है वो 400 है, यानी कि एक की प्राइस 200 है तो दो की होगी 400। बट आपसे वो क्या करेगा कि दोनों की जो कॉस्ट है वो कम, प्राइस कॉस्ट कम कर दी, और आपको क्या बोला जा रहा है कि 200 में आपको दोनों दी जाए। मतलब क्या, एक प्रोडक्ट थी, दोनों की 200, इसमें टोटल कितनी हुई 400। अब आपसे दो ही लिया जा रहा है, 200 ही में आपको क्या है, दो प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं। इट मीन्स एक की कॉस्ट कितनी हुई 100। इट मीन्स क्या हुआ, जब आप दो प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको क्या हो रही है, कम कॉस्ट, कम प्राइस देने पड़ रहा है। बट अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट खरीद रहे हो, इसके लिए आपको 200 देने पड़े। इट मीन्स इसे ही हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेम प्रोडक्ट के लिए, कि सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस से चार्ज की जा रही है। अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको 200 देने पड़ रहे हैं। अगर आप दो प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको सिर्फ 200 देने पड़े। तो यहाँ पे क्या हो रही है, सेम प्रोडक्ट के लिए आपको डिफरेंट प्राइस से चार्ज की जा रही, इसे ही हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और आप एग्जांपल ले सकते हो कि रेफ्रिजरेटर। मान लीजिए आप कोई शॉप दुकान जाते हो, मैन्युफैक्चरिंग दुकान, वहां पे आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए जाते हो। आपने 14,000 में एक रेफ्रिजरेटर परचेस किया, बट वही सेम रेफ्रिजरेटर किसी और ने सेम क्या है 15,000 में परचेस किया। इट मीन क्या हुआ, एक सेलर ने क्या किया, आपसे 14,000 ही लिया और दूसरे से 15,000 सेम प्रोडक्ट के लिए। तो इसे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल मतलब है एक सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस को चार्ज करना, इसे ही हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये हमारी इकोनॉमिस्टिक है, फेमस इकोनॉमिस्टिक पिगो। इन्होंने पिगो के अनुसार कहा कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब एग्जिस्ट होता है, उन्होंने कहा कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अगर सेम प्रोडक्ट को हम डिफरेंट प्राइस पे बेचे डिफरेंट कस्टमर को, बट उसकी कॉस्ट पे हम कोई डिफरेंस नहीं करते, यानी कि कॉस्ट सेम ही होना चाहिए, बट हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को सेल करें। तो क्यों करते हैं, ताकि जो प्रॉफिट है उनकी इंक्रीज हो सके। इसे ही हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। फेमस इकोनॉमिस्ट है, इनकी तो आपको लिखनी चाहिए अपनी भी। आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या है, तो हर किसी की, आप किसी ना किसी एक की तो इकोनॉमिस्टिक के अकॉर्डिंग ने क्या कहा है, ये आपको डेफिनेशन तो लिखना चाहिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की टाइप्स देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्री भी होती है और टाइप्स की। डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। बट आज हम बात करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की टाइप्स। फर्स्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जो डिग्री है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आज हम सिर्फ प्राइस को कवर करेंगे। तो पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और सेकेंड है हमारा लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड है हमारा अकॉर्डिंग टू यूज और ट्रेड। अब ये तीनों जो है ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के टाइप है। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अब ये समझो इसे क्या होता है। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत जो सेलर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है इंडिविजुअल से, उसकी विलिंगनेस टू पे, वो कितना पे करना चाहता है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या है प्राइस चार्ज करता है। मान लीजिए आप एक फॉर एग्जाम्पल आप कोई कार शॉप में जाते हैं और वहाँ पे कार परचेस करने के लिए, आपकी एबिलिटी कितनी है पे करने की, आप कितना आप देना चाहते हो उस प्रोडक्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्या है प्राइसेस चार्ज की जाती है। तो ये है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होती है, आपकी एबिलिटी, आप कितना पे करना चाहते हो उस प्रोडक्ट के लिए, उसको देके यहाँ पे कस्टमर जो सेलर होता है वो प्राइस चार्ज करता है। लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें क्या होती है, जो प्राइस होती है वो जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग चार्ज किया, यानी कि आपकी लोकेशन, आप कौन से प्लेस में हो, आप ये कैसी जगह पे हो, उसके अकॉर्डिंग आपसे प्राइस चार्ज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लीजिए, अगर आप सिटीज में हो, मेट्रो वाली सिटीज में हो, तो आपसे क्या है ज्यादा प्राइस चार्ज की जाएगी। बट अगर आप लोअर स्मॉल टाउन में हो तो आपसे क्या है कम प्राइस चार्ज की जाएगी। तो यहाँ पे क्या होती है, जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपसे प्राइस चार्ज की जाती है।
अकॉर्डिंग टू यूज और ट्रेड। अब क्या होती है, इसमें क्या होती है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उस जिसका हम यूज और उसके ट्रेड के अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज की जाती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते होंगे कि जो इंडस्ट्री है उसके लिए हम क्या है, इंडस्ट्री के लिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे तो उसके लिए हम ज्यादा पे करेंगे, बट अगर हमें डोमेस्टिक घरेलू उपयोग के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए हम कम पे करेंगे। इट मीन क्या हो रही है, जो अकॉर्डिंग टू यूज और ट्रेड है इसके अनुसार क्या हो रही है, जो प्राइस होती है इंडस्ट्री के लिए दे रहे हैं तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, बट घरेलू के लिए आपको कम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से किस यूज के लिए ले रहे हो, आप किस ट्रेड के लिए ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइसेस चार्ज की जाती है। तो ये 3 टाइप से मेजर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है और इसके आप टाइप्स आई होप कि आप समझ गए हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिग्रीज को कवर करेंगे और आने वाले वीडियो में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल होता है, कब ये प्रॉफिटेबल होता है, इसे समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल होता है और कब प्रॉफिटेबल होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे भी जाते हैं।